इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। पहले हिजाब फिर किताब, हर कीमती चीज पर्दे में होनी चाहिए। ये पोस्टर कुछ समय पहले महाराष्ट्र में लगाया गया था। मैंने आपको तब भी कहा था कि यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है। अब यह राजनीतिक षड्यंत्र का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है दोस्तों, जिसमें तालिबान, पाकिस्तान ने समर्थन कर दिया है। आज मैं पहले हिजाब फिर किताब वाले ज्ञान की हिपोक्रेसी को आपके सामने एक्सपोज करूं। एआईएमआईएम की फायरी लीडर सईदा फलक, जो आजकल पहले हिजाब फिर किताब का समर्थन कर रही है, जब वह 21 दिसंबर 2021 को देश को कराटे चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करने जाती हैं, अपनी कराटे ड्रेस पहनती है, ना कि हिजाब। एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी जी, आपने कहा था कि आप फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं और अपने आप को फर्स्ट क्लास सिटीजन मानते हैं, और आपने सिक्योरिटी डिनाई कर दिया था और कहते हैं कि हिजाब वाली इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। आपकी खुद की पार्टी में कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की प्रेसिडेंट एक भी हिजाब वाली महिला को आपने नहीं बनाया। इन सब हिपोक्रेसी और राजनीतिक वोट बैंक का फायदा ढूंढने वाले गैंग की साजिश आपके सामने है दोस्तों, और इस साजिश के कारण, इस षड्यंत्र के कारण, इस वोट बैंक को साधने के कारण आज देखिए क्या हो रहा है। सादिक पाशा एक पेरेंट है जो मांड्या में अपनी बच्ची को स्कूल से वापस ले जाते हैं, ये कहते हुए कि उनके लिए हिजाब ज्यादा जरूरी है, ना कि किताब। अरे सुनो सूडो लिबरल्स, उडुपी में अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया जाता है पेरेंट्स द्वारा, और मुर्शिदाबाद में एक भीड़ तो स्कूल पर हमला करने के लिए उतारू होती है, सिर्फ इसी बात पे क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा कि हिजाब क्लासरूम में मत पहनिए। दोस्तों, ये षड्यंत्र वोट बैंक वाला षड्यंत्र है, जो संविधान के आर्टिकल 14 के विरुद्ध है, जो कोर्ट के ऑर्डर को तवज्जो भी नहीं देता है। षड्यंत्र अगर ये बंद नहीं हुआ तो इस देश के अंदर दोस्तों संविधान की नहीं सुनी जाएगी, कर्नाटका हाईकोर्ट के जजमेंट की नहीं सुनी जाएगी, और इस संवैधानिक देश के अंदर जो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं, किसी भी धर्म के कानून से नहीं, उसमें हम ये होने नहीं देंगे। इसीलिए आज मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि याचिकाकर्ता ने कहा हिजाब के लिए एक्सेप्शन बनाई, आज कोर्ट के अंदर दलील दी गई, फिर ये समानता की कैसे बात हो गई, आर्टिकल 14 के कैसे बात हो गई। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, जो संविधान में विश्वास करते हैं कि हिजाब फर्ज की घोषणा से अब असली मंशा साफ हो चुकी है दोस्तों, ये एक वोट बैंक वाला षड्यंत्र है। जरा सुनिए आज किस तरीके से कर्नाटका के 3 अलग अलग जगह में पहले हिजाब फिर किताब की बात अब पेरेंट्स करने लग गए, जो पहले किताब फिर हिजाब की बात करते हैं। जॉब कर बोल रहे हैं ना, मैं जॉब करती हूँ, मैं ऐसा चंदर जाती हूँ। तो आप पहले हिजाब के साथ आते थे? हूँ, हिजाब के साथ आती। अच्छा, और अभी आपको नहीं छोड़ रहे? हाँ हाँ। तो स्कूल वाले अभी क्या बोल रहे हैं? दोस्तों, मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर शाजिया इल्मी जी, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन जुड़ रही हैं, और वारिस पठान जी, एआईएमआईएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन जुड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में आने वाले 20-25 मिनट तक फेस ऑफ होगा। आप दोनों को बताना चाहता हूं कि आप दोनों को अपनी दलील रखने के लिए मैं 60 सेकंड का मौका दूंगा, और आप दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर 10 सेकंड से ज्यादा बोलेंगे तो जनता के हित में एक के ऑडियो को मैं कम कर दूंगा, जिससे आवाज सुनाई जाए। तो मैं सबसे पहले वारिस पठान जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। आप एक प्रोग्रेसिव आदमी हैं वारिस जी, मैं इस प्रिंसिपल में बिलीव करता हूं कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो आप बताइए, अगर आप हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं, नेशनल प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनरल सेक्रेटरी आपके सैयद अहमद साहब, नेशनल स्पोक्सपर्सन आप और सैयद असीम वकार साहब, तेलंगाना फ्लोर के लीडर ओवैसी साहब, कर्नाटका के प्रेसिडेंट जो है गनी साहब, तमिलनाडु के प्रेसिडेंट जो है आपकी उसमें बुरके वाली नहीं है, उसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं भी आपने इसको लागू नहीं किया। तो सिर्फ ये वोट बैंक साधने कर रहे हैं आप, तो और क्या कर रहे हैं वारिस जी? देखिए, आपने सही कहा, हमने कहा है
कि क्यों हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती क्या? इंदिरा गांधी जी बनी थी। अगर एक भगवाधारी कपड़े पहनकर उत्तर प्रदेश के अंदर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, अगर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पार्लियामेंट में जा सकती है अपना सेफ्रन रोब पहनकर, तो हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती? और बिल्कुल बनेंगी हमारी बेटियां, क्योंकि वो पढ़ रही है। वो आज आप देखिए हर स्पोर्ट्स की फील्ड में भी आगे बढ़ना चाह रही है, एजुकेशन की फील्ड में नाम अपना रोशन कर रही है हर तरफ। लेकिन मोदी सरकार पढ़ने कहां देती है? अभी हिजाब की कंट्रोवर्सी क्यों है अचानक? हम तो 1400 साल से हिजाब को पहना जा रहा है प्रदीप भाई। अचानक से सितंबर के ही महीने में एक टीचर को कर्नाटका में हिजाब से कोई दिक्कत आ गई, उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना अलाउड नहीं करेंगे, तब से ये आ गया। और कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक जीवो निकाल दिया जिसके तहत है कि हिजाब पहन के आप स्कूल में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? अगर हमारे सिख भाई टर्बन पहनकर स्कूल में जा सकते हैं, अगर हमारी हिंदू महिलाएं सर में टीका लगा के मंगलसूत्र पहन के जा सकती है, तो क्या प्रॉब्लम है हिजाब से? क्या कोई नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है? अभी प्रदीप भाई कल ही आपने देखा कि हिजाब के नाम पर किस तरह एक महिला टीचर, वो तो स्टूडेंट नहीं है टीचर है, उसको गेट पर रोक दिया गया कर्नाटका में, उसका स्कार्फ निकाला गया, उसका बुर्का उतारा गया पब्लिक के बीच में। सबसे पहले याद रखिए देश की भारतीय नारी है वो एक मुसलमान है, भारतीय मुस्लिम है वो। उसके साथ 70 सेकंड तक आपने अपनी दलील को रखी, 70 सेकंड तक आपने अपनी दलील को रखी। वारिस जी आप आइए। वारिस जी 70 सेकंड तक आपने अपनी दलील को रखी। मैं अब शाजिया जी के पास आना चाहता हूं। 3 पॉइंट मैं कहना चाहता हूं शाजिया जी। पहली बात, वो स्कूल के टीचर ने इसलिए उसको वापस जाने के लिए कहा क्योंकि कर्नाटका हाईकोर्ट का इंटरिम ऑर्डर है जो कहते हैं भले सैफरन शॉल हो जाए, भले हिजाब हो जाए, कुछ पहन के मत जाओ, स्कूल की ड्रेस पहन के जाओ। पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं पे भी व्यक्ति को हिजाब पहनना है, कोई भी धार्मिक चीज पहनना पहनिए, पर अगर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है तो स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म चलेगी। ये पास्ट के जजमेंट्स में कोट करूंगा। शाजिया जी, मुझे तो सिर्फ वोट बैंक दिख रहा है इसमें। शाजिया जी। प्रदीप जी, सबसे पहले मुझे लगता है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक बहुत बड़ी पार्टी की नुमाइंदा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है ये, और मेरा फर्ज है कि मैं लोगों को बताऊं कि इस तरह की भड़काऊ बात जो आपने सुनी है वारिस भाई के जरिए, उस बात को बिल्कुल भी उस पर गौर ना करें, क्योंकि वो सरासर झूठ था। क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी अगर या बुर्खा पहन के आएगा या हिजाब पहन कर आएगा या केसरिया चादर पहन कर आएगा, उसको इंटरिम ऑर्डर के तहत ये इजाजत नहीं होगी। यानी कि अगर कोई भगवा रंग का भी कुर्ता या झंडा लेकर आता या कुछ अंगोछा या गमछा लेके पहनता आता, उसको भी रोका जाता, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है। हमारे देश का जो कानून है वो यहाँ पे सर्वोपरि है, ये सब जानते हैं। और खुद हमारे वारिस भाई जो यहाँ पे भड़काऊ बात कह रहे हैं, वो खुद इंडियन पीनल कोड को मानते हैं और जो भी जो देश का कानून है उसको मानते हैं। उनसे पूछिए, उनका बैंक में अकाउंट होगा और हर एक बैंक में वो जानते हैं कि वो इस्लामिक लॉ से नहीं चलता, उसमें बाकायदा इंटरेस्ट होता है। तो अगर उनसे पूछा जाएगा, उनको बताना ही पड़ेगा कि आधे मामलों में तो इंडियन पीनल कोड और CRPC से चलते हैं, जो क्रिमिनल लॉ होता है, लेकिन इस मामले में इनको एकदम से शरिया याद आ जाता है। लेकिन इसमें खास तौर से हमारी कोर्ट को कहा गया है, ने कहा है, और इसको सुनना जरूरी है। तो ये मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कहूंगी कि किसी के भी भड़काने पर आप कतई ना आए, ये हमारी जिम्मेदारी है। शाजिया जी, आप एक और बात कहना चाहता हूं। वारिस जी, मुझे बताइए क्या जरूरत है? ये मैं आपको बताऊं, इंटरेस्ट ये, आपने पाकिस्तान को 2 टूक कहा, इमरान खान को 2 टूक कहा, मैं आपके लिए इसके लिए ताली बजाना चाहता हूं। पर साथ में आपने इम्प्लिसिटली पाकिस्तान की भी मदद कर दी, क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर आपकी बात को सपोर्ट किया जा रहा है, आज तालिबान आपकी बात को सपोर्ट कर रहा है। मुझे समझाइए, जब सईदा फलक, मुझे समझ नहीं आ रहा, जब कराटे के यूनिफॉर्म में देश को रिप्रेजेंट करती है, तो एक मुस्लिम बच्ची अगर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर जब हिजाब नहीं आता है और एक कॉमन यूनिफॉर्म पहनती है जो हिंदू पहनता है, मुस्लिम पहनता है, क्रिश्चियन पहनता है, सिख पहनता है, उससे आपको क्या दिक्कत हो गई भाई? वारिस जी, आपको जहां जो पहनना है घर पे पहनिए, बाहर पब्लिक स्पेस पे पहनिए, स्कूल में स्कूल की यूनिफॉर्म से दिक्कत कैसे? वारिस पठान, कोर्ट के ऑर्डर को तो फॉलो करिए। ये प्रदीप भाई, पहले आपकी बात का जवाब मैं देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है
कि पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है कि हमारे देश के इंटरनल मामले में इंटरफेरेंस करे, भाड़ में जाए पाकिस्तान। और मैं इमरान खान को भी कहता हूं कि प्लीज हमारे देश के मामलात में आप दखलबाजी मत करिए, आप अपने देश को संभालिए। पाकिस्तान भूखमरी से जो जूझ रहा है, ज़कात फितरे के पैसे पे पाकिस्तान पल रहा है, उसको हमारे देश के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा आपस का मामला है, घर का, हम निपट लेंगे। अब बात नंबर 2, हिपोक्रेसी की बात आ रही है प्रदीप भाई। आप देखिए 2019 में आयरलैंड में जब वहां पर पुलिस के अंदर यूनिफॉर्म में लेडीज को हिजाब पहनने की अलाउड किया गया, सरदार भाइयों को टर्बन पहनने का अलाउड किया गया, तब हमारे भारत देश ने, मोदी जी ने तारीफ की थी। उन्होंने कहा था ये अच्छा हिस्टोरिक मूवमेंट है कि यूनिफॉर्म पहनकर एक लड़की हिजाब पहन सकती है, पुलिस में एक टर्बन बांध सकती है। अब क्यों उसका हिजाब पे तकलीफ आ गई? और मैं आपको और जवाब देना चाहता हूं, फीफा वर्ल्ड कप जो आप और मैं देखते हैं फुटबॉल, वो भी अलाउड करता है हिजाब पहनकर फुटबॉल खेलने का। इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन अलाउड करता है हिजाब पहनकर बास्केटबॉल खेलने देने के लिए। तो फिर हिजाब पहनकर स्कूल में जाना अलाउड। आ रहा हूं शाहजिया जी, एक सेकंड। बारिश जी देखिए, मैं बहुत रिसर्च, शाहजिया जी एक सेकंड, जो बोले हिजाब, बारिश जी ये शो में और बाकी शो में ये फर्क है बारिश जी कि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करके आता हूं और मैं हर मेरे पास रिसर्च और मैं सिर्फ मुद्दे पे रहता हूं। वारिस जी, जिन जिन बातों का आपने कोट किया, मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूं। इट्स नॉट अ स्कूल जो आर्टिकल 25 के अंदर कवर के अंदर आता है। इट्स नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर कोर्ट ने पहले यह भी रूल किया हुआ है, जब एक केस हुआ था केरला के अंदर, जब क्रिश्चियन स्कूल के अंदर, मिशनरी स्कूल के अंदर एक महिला हिजाब पहन के गई थी, उसने बोला था मुझे मिशनरी स्कूल के अंदर हिजाब पहनने दीजिए। कोर्ट ने इसके ओवर रूल करा और कहा कि आप नहीं कर सकते। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट आपको सपोर्ट नहीं करता। पर मैं लार्जर बात कर रहा हूं शाजिया अल्मी जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि कैसे कोई व्यक्ति सेक्युलर नहीं होगा, अगर महिला बच्ची सेक्युलर नहीं होगी अगर वो क्लासरूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्कूल की ड्रेस पहनेगी? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हिजाब, एक तो कुरान, जब कुरान शरीफ ही इजाजत देता है तो कौन है इजाजत देने या ना देने वाला? जब एसेंशियल हेडड्रेस, एसेंशियल ड्रेस के जरिए, मतलब जो जरूरी है, तो जरूरी जो चीजें हैं, अनिवार्य जो है, उसमें जब हिजाब है ही नहीं तो आप इस कंट्रोवर्सी को खड़ा क्यों कर रहे हैं? और हिजाब को क्यों इस्लाम से फिर जोड़ रहे हैं? और वो जोड़ना भी चलिए अगर आप कर रहे हैं क्योंकि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं इस वक्त, तो आप मोदी सरकार से इसको क्यों जोड़ रहे हैं? ये कर्नाटक के स्कूल और स्कूल के जो नियम की बात है, एक तो आप इसको एक मुसलमानों से जोड़ रहे हैं, फिर आप इसको मोदी सरकार से जोड़ रहे हैं जिसका ताल्लुक नहीं है। तो इसको मजहब से जोड़ना और कुरान से जोड़ना जो बिल्कुल अलहदा है, क्योंकि ये तो एक प्रैक्टिस है और कुरान में इसमें हेड, बालों का और हेड का जिक्र ही नहीं है हिजाब के संदर्भ में। दूसरा, मोदी सरकार से इसका जिक्र करना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़िए, आपको जो करना है, और कोई इस्तेमाल कीजिए किसी चीज का। आप ये बच्चियों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लड़ाई के लिए? वारिस, मेरे 2 सिंपल सवालों का जवाब दीजिए। एक बच्ची ने आज कहा कि हम भले शिक्षा नहीं लेंगे पर हमारे लिए हिजाब ज्यादा जरूरी है। क्या आप इस चीज को, उन्होंने बोला प्री बोर्ड चल रहे वारिस इस बार, मतलब वो बच्ची प्री बोर्ड एग्जाम नहीं दे रही है। आप लोग के राजनीतिक पूरे के पूरे ये जिस तरीके का माहौल आपने क्रिएट किया है, वो बच्ची प्री बोर्ड एग्जाम नहीं देगी, अच्छी शिक्षा नहीं लेगी और जाके सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में हिजाब पहनने में आपने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। वारिस, आप क्या सपोर्ट करेंगे? अगर आप मुझे बताइए, आपका कोई रिलेटिव गया और वो स्कूल के यूनिफॉर्म में गया और उसको स्कूल के यूनिफॉर्म में एग्जाम देगा, तो आप उसको वापस ले लेंगे अगर वो हिजाब नहीं पहनेगा? तो आप बताइए, आप प्रोग्रेसिव आदमी, मुझे बताइए जरा। देखिए प्रदीप भाई, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियों के सर पे हिजाब हो, एक हाथ में किताब हो, कलम हो, संविधान हो, क्यों चाहते हैं आप? कुरान क्यों हो, चाहते हैं और हिजाब? जाए स्कूल में तालीम ले, क्यों पढ़ लिख चाहते हैं हिजाब हो? कर राज्य का और देश का नाम रोशन करे। मगर मोदी जी आप क्यों नहीं बोलते पहनते हैं हिजाब? बेटी बचाओ, मैं बेटी भी पढ़ाओ, चाहती हूँ कि मगर आप जब हिजाब बेटी पहने। पढ़ना आप चाहती क्यों नहीं है, पहनते? जो संविधान ने उसको इजाजत दी है, ये संविधान में आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 29 इस बात की इजाजत देता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, पुट्टा स्वामी का जजमेंट है, फ्रीडम ऑफ प्रिवेसी। जब सब संविधान हमको इजाजत देता है, तो नहीं, वारिस, आप थोड़ा हिजाब ने कहा कि कुरान में इसका जिक्र नहीं है,
तो मैं ये कहूंगा कि प्लीज आपको हिजाब पता का नहीं जिक्र है है, कुरान लेकिन- शरीफ के बारे में। लेकिन शाजिया हेडवेयर जी, का जिक्र नहीं मैं है। एक आपके लिए आलिमा नहीं, मौलाना नहीं, भेज नहीं, दूंगा आप झूठ- जो आपको बारिश तालीम देगी कुरान बारिश, शरीफ की, आपके आपको पार्टी के बताएगी। लीडर ने ये फ्री पोस्टर में क्यों उसके लगाया? साथ मैं पहले बोलूंगा, हिजाब फिर करता किताब। कुरान की आपको चैप्टर आपके यकीन पार्टी के नहीं लीडर ने करता। ये पोस्टर क्यों लगाया? आयत पहले नंबर हिजाब 30 फिर में इसका किताब। जिक्र है। नहीं, पहले हिजाब फिर किताब क्यों लगाई? ये लगाते मुझे एक बोलने एक बार दीजिए, हिजाब मुझे फिर बोलने किताब। दीजिएगा। मैं आपके सब दर्शकों को बताना शाजिया। चाहती हूँ, इस तरह मैं आपके मुसलमान सब आपके आदमी सब को अपनी दर्शकों नजरों को की हिफाजत करना बताना चाहिए। चाहती हूँ, खास कुरान तौर में से। लिखा हुआ है, मुझे तो फिर बोलने आप किस दीजिएगा, तरह बस से एक कुरान के अगेंस्ट 30 बात कर रहे हैं? सेकंड, देखिए, मैं कुछ कुरान की आंकड़े- आयत को मैं मिस आंकड़े देना इंटरप्रेट शाजिया। मत करिए। मैं आंकड़े कुरान देना की चाहती आयत हूँ, को बोले जा रहे मिसइंटरप्रेट आ रहे हैं। मत करिए। आपको अगर नहीं 70% पता है तो बच्चियां- मैं आपके लिए बोल रहा हूँ ना, बारिश शाजिया का सवाल सुनिए। इंतजाम करूंगा मैं- जो इनकी आपको आवाज आ आएगी रही है कुरान कान की में। तालीम देगी, उसकी फीस मैं भरूंगा। सुनिए, प्रधानमंत्री शाजिया। जी ने अलीगढ़ मुस्लिम आप यूनिवर्सिटी में देखिए, ये प्रदीप भाई, बाकायदा मुझे कहा आवाज था नहीं आ रही, शाजिया। घर 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 हो रहा है। 70% आप सीधा बच्चियां, चेक करिए। मुसलमान बच्चियां, खास तौर से मेरे को मुसलमान आवाज नहीं आ रही। बच्चियां स्कूल, प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? क्योंकि या तो इसमें हैकल नहीं कर सकते access शाजिया जी, नहीं मेरा आवाज था, आपसे ज्यादा है। जरिया नहीं था। नहीं, आप मुझे लेकिन जवाब अब दीजिए ना, 40% कि आपने कुरान जो पढ़ा है या ड्रॉप नहीं? आउट हुआ है, आपने यानी कि कुरान 30% पढ़ा या नहीं? हाँ या बच्चियां, ना, मुझे मुसलमान जवाब बच्चियां दीजिए। ज्यादा एक जा रही सेकंड रुक हैं। जाइए तो आप अगर दोनों। बच्चियां ज्यादा शाजिया जी जा और रही वारिस जी हैं, एक तो सेकंड। वो शाजिया जी और वारिस जी एक मोदी सेकंड। सरकार ने बाकायदा शाजिया जी और वारिस जी एक सेकंड। और वो चाहते हैं कि हमारी शाजिया जी, बच्चियों में तालीम हो। शाजिया जी और वारिस जी, शाजिया जी और वारिस जी एक सेकंड रुक जाइए। व्यूअर्स को कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, रुक जाइए। शाजिया जी, वारिस जी, वारिस जी और शाजिया जी, शाजिया जी एक सेकंड। शाजिया जी और वारिस जी 2 सेकंड रुक जाइए। शाजिया जी और वारिस जी आप दोनों कर रहे हैं। शाजिया जी और वारिस जी एक संविधान का सेकंड, मामला है। एक सेकंड रुक जाइए। शाजिया जी और वारिस जी एक सेकंड रुक जाइए। मैं आप दोनों से कह रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। शाजिया जी एक सेकंड। शाजिया जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। शाजिया जी आप दोनों की आवाज नहीं आ रही है। शाजिया जी और वारिस जी आप दोनों की आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड रुक जाइए। वारिस, शाजिया जी आप 20 सेकंड वारिस के बाद आइएगा। मैं आ रहा हूँ, शाजिया आ रहा हूँ। 20 सेकंड के बाद उनको काउंट। आपने मुझे बोलने नहीं दिया। नहीं, मैं जा रही हूँ। अगर आप मुझे, आप इनको रोकेंगे नहीं, मैं जा रही हूँ छोड़कर। अगर आप मुझे 20 सेकंड अकेले बोलने नहीं देंगे, लगातार नहीं। मैं एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड। दोनों से मेरा निवेदन है, एक एक करके। वारिस, मैं बात कर रहा था, आपने एक सेकंड मुझे बोला। शाजिया वारिस, ठीक है। शाजिया 20 सेकंड आप बोलेंगी। एक सेकंड में शाजिया 20 सेकंड आप बोलेंगी। शाजिया 20 सेकंड आप बोलिए। वारिस फिर आप 20 सेकंड बोलिए। वारिस 20 सेकंड रुक जाइए। वारिस 20 सेकंड रुक जाइए। वारिस 20 सेकंड रुक जाइए। मेरे को शाजिया के साथ लाइए। वारिस 20 सेकंड बाद। वारिस 20 सेकंड रुक जाइए। वारिस 20 सेकंड रुक जाइए। शाजिया 20 सेकंड अपनी दलील रखिए। वारिस आप बोलिए फिर। शाजिया देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाकायदा कहा है कि अब तक हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल से पहले आप देखिए 70% मुसलमान बच्चियां जो थी स्कूल नहीं जाती थी। ड्रॉप आउट रेट जो था प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल का, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का जो ड्रॉप आउट रेट था, यानी कि लड़कियां जो कंटिन्यू नहीं करती थी एजुकेशन, वो गिर जाता था। अब वो गिरकर 30% हो गया है, यानी कि 40% ज्यादा बच्चियां स्कूल जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं सब बच्चियां, सारे धर्मों की, खास तौर से हमारी मुसलमान बच्चियों के लिए शौचालय हो, स्कूल तालीम हो, रोजगार हो, और इसीलिए इतनी ढेर सारी योजनाएं हैं और इसके लिए सब शुक्रगुजार हैं। लेकिन एक पार्टियां हैं जो कुरान शरीफ के भी खिलाफ है, ना उनको जानती है, बच्चियों की भी गुनहगार हैं और तालीम के भी गुनहगार हैं, क्योंकि वो चाहती नहीं वो आगे बढ़े। इसीलिए वो कह रही है पहले हिजाब फिर किताब। मैं कहूंगी पहले किताब और फिर किताब और फिर किताब, और जरूरी है किताब। और हिजाब का तो जिक्र है 7 बार, लेकिन इस संदर्भ में यानी कि सर ढकने के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। अल खिमार का जिक्र है और वो जिल्बाब कहा गया है, जो कि सीने के लिए कहा गया है, ना कि तो ये झूठ कहा जा रहा है। और खुद पहने, और मैं चाहती हूँ वारिस पठान पहने। अगर वो चाहते बच्चे पहने तो खुद पहन के दिखाएं, खुद ऊँटों में पहने। क्या उस वक्त मर्द घूमते थे गाड़ियों? वारिस इसका जवाब दे। वारिस पठान जो है ऊँटों में घूमे और तोप पहन के दिखाएं और खुद हिजाब पहने, तब मैं मानूंगी कि इस्लाम को ये मानते हैं उस वक्त के। क्यों पीछे ले जाना चाह रहे हैं बच्चियों को? आप ऊँट में क्यों, आप गाड़ी में क्यों घूमते हैं? आपको ऊँट में पहनना चाहिए, तोप पहनना चाहिए, जो उस वक्त पहनते थे सहाबा और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाजिया आपने बोला वारिस इसका जवाब देंगे। शाजिया अब रुक जाइए। शाजिया वारिस इसका जवाब दे। शाजिया अब आप एक सेकंड, वारिस शाजिया की बात का जवाब दें। आप क्यों महिलाओं को पीछे ले जाना चाह रहे हैं? वारिस शाजिया प्लीज, आपने बोल दिया। मैं आप शाजिया बापू की बात सुनिए। वारिस पहले वारिस
वारिस को रखिए, हाँ बीच में मुझे देखिए प्रदीप भाई, किसी वजह से मेरा मोबाइल का डिस्कनेक्शन हो गया था। बोलिए। शाजिया इल्मी ने बहुत कुछ बोल दिया। अब अगर उनका आवाज आप कम करेंगे और मुझे वन साइड बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। बोलिए, नहीं तो मैं बोलिए। खामोशी इख्तियार करने में बेहतरी मानता हूँ मेरी। आप बताइए, बोलूं आप कि नहीं मुझसे बोलूं? क्यों नहीं एक बोल सेकंड रहे मेरे साथ रखिए वारिस को। आप शाजिया एक बार उनको रेखा 30 को सेकंड घूमिए बोलने दीजिए। शाजिया मुसलमान आपने मर्द जब तो बोला ऐसे उनने नहीं घूमते बोला। हैं। शाजिया जी जब आपने बोला उनने नहीं बोला, एक बार दोनों की आवाज नहीं आएगी, एक बार उनको बोलने मैं दीजिए। चाहती हूँ आवाज ये सब बंद पहने करिए। मेरे आप साथ वारिस को बोलूंगा। रखिए। शाजिया वारिस को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। वारिस को बोलने दीजिए। वारिस फिर आप बोलिए, जब आप बोल रहे थे। वारिस मेरे साथ रखिए, वारिस बोलिए। शाजिया इल्मी ने यहाँ पर बात करी कुरान शरीफ की। मैं कुरान की आयत पारा नंबर 24 आयत नंबर 30 सूरह नूर की बात किया, जिसमें लिखा हुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मोमिन औरतें अपने चेस्टिटी की हिफाजत करो, और आदमियों के ऊपर भी है कि अपनी नजर की हिफाजत करे। एक नजर माफ है, बार बार अगर किसी लड़की को देखा जाए तो माफ नहीं है, तो क्यों नहीं करें हम हमारे चेहरे की हिफाजत। बात नंबर 2, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 29 मुझे फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है, मेरा चॉइस है। क्या किसी ने इनको कहा है कि आप पर्दा करिए? किसी ने शाजिया इल्मी को कहा है कि आप हिजाब करिए? इनको पता नहीं है। देखिए यहाँ पे मिस इंटरप्रेट करते ही आके कुरान शरीफ की आयतों की। तो मैंने मेरी तरफ से ये कहा कि मैं एक आलिमा भेजूंगा शाजिया इल्मी के लिए स्पेशल, वो इनको तालीम देगी और कुरान सिखाएगी। शाजिया हमें मुझे सवाब मिलेगा, मैं फीस आपके मैं लिए भरूंगा भेजूंगी। उसकी। शाजिया, आपको आप किसी अपनी ने आज नजर तक ये कहा कि आप हिजाब और डालिए? मैं तो डिबेट आपको कह रहा हूं। किसी ने नहीं कहा ना हिजाब डालिए? वो फिर है आपको क्या आपत्ति है बालों अगर के मेरी बहन कॉन्टेक्स्ट में हिजाब नहीं पहन कहा कर गया है, कॉलेज में जाए तो हिजाब का आपका क्या जिक्र जाता नहीं है? कहा गया है। नहीं, पर स्टूडेंट्स को कैसे कहा जा सकता है? शाजिया शाजिया स्टूडेंट्स को कैसे कहा जा रहा है? स्टूडेंट इज ए स्टूडेंट। नहीं वारिस से आर्गुमेंट, एक सेकंड वारिस से का आर्गुमेंट। शाजिया अल्टीमेटली कोई स्टूडेंट है। शाजिया शाजिया कोई स्टूडेंट है, मैं कह रहा हूँ कोई स्टूडेंट है। शाजिया तब उसमें भूल जाएंगे इस्लाम अपना। हाँ शाजिया मैं कह रहा हूँ पहनिए ना, तो आपको पहनिए। तालीम में आफ्ताब बनाना कार चाहता में हूँ। क्यों घूम रहे हैं आप? कार में क्यों घूम रहे पहनेंगे, हैं? मेरी मर्जी। फोन तो था नहीं उस वक्त। मेरी फोन क्यों इस्तेमाल- हाँ, मर्जी। तो मेरी मर्जी। मैं चाहे तोप वाह, पहनूं, वाह, मैं चाहे वाह, जैकेट अब मेरी पहनूं, मैं मर्जी आ चाहे गई। कोट पहनूं, मेरी मर्जी। चॉइस देख लिया, ये देख लिया, मैंने एक्सपोज कर दिया है। आप जींस मुझे लगता पहनिए, है मैंने आप अपना टी शर्ट केस जो है पहनिए, साबित कर दिया है। आप गाउन पहनिए, आप अच्छे से अच्छे अटायर पहनिए, आपकी मर्जी। आपको कोई फोर्स कर रहा है क्या? लेकिन अगर मेरी बहन को पहनना है हिजाब तो आप क्यों रोक रही है उनको? मेरी बहन को हिजाब पहन के जाना है कॉलेज स्कूल में, तो आप कौन होती है? कोई नहीं रोक रहा वारिस जी, कोई नहीं रोक रहा है। स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म है, जैसे आर्मी में यूनिफॉर्म है, डॉक्टर की यूनिफॉर्म है, पुलिस की यूनिफॉर्म है। कोई नहीं रोक रहा पब्लिक स्पेस में पहनने के लिए। झूठ ना बोलिए, कोई रोक नहीं रहा है किसी जब को। आपकी एएमएम की लीडर ने एएमएम की सईदा फलक ने जब तजाकिस्तान के अंदर देश को रिप्रेजेंट किया, उन्होंने कर्नाटक की यूनिफॉर्म पहनी थी। इट्स अबाउट आर्टिकल 14। शाजिया जी इट्स सिंपल। और स्कूल की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है। हमारे हमारे घर के लोग जो है, इतने लोग बुर्का पहनते हैं, फुटबॉल कभी खेलती है हमारी रोका नहीं बहनें गया। हिजाब ये तो पहन स्कूल के। में कानून का हाँ, इस अरे स्कूल में आयरलैंड मैंने के भी अंदर यूनिफॉर्म पुलिस पहना है, ऑफिसर स्कूल को में हिजाब अपने। पहनने का ये तो अलाउड है। झूठ बोल रहे हैं। मगर हमारी ये कंट्री दुष्प्रचार है, में, हमारे ये देश दुष्प्रचार है, ये में सच नहीं हमारी है। बहन को हिजाब पहनने ये का अलाउड नहीं है। दुष्प्रचार ऐसा है, ये क्यों? सच नहीं है। आयरलैंड में किसी को जब नहीं हिजाब रोका अलाउड गया। किया तो हमारे सिर्फ देश ने एक तारीफ स्कूल में किया, यूनिफॉर्म वेलकम के मूव, जरूरत की वजह से हिस्टोरिक मूव कहा कहा गया मोदी है ने। यूनिफॉर्म लेकिन को हमारे किया जाए। देश में कभी अगर रोका हमारी नहीं गया बहन है। को पहनना है और हिजाब आपकी तो वजह सबको से तकलीफ हो जाता पाकिस्तान है। में ऐसा ये क्यों सब प्रदीप सुनना भाई? ऐसा पड़ा क्यों है। तकलीफ होता है बताइए? एक सेकंड वारिस रुक क्या है शाजिया जी? आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको बोला क्या हिजाब पहनिए? शाजिया जी अभी कोर्ट का ऑर्डर है। एक सेकंड शाजिया जी मैं कह रहा हूँ वारिस अभी कोर्ट का ऑर्डर है। आप कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते? मुझे बताइए, मानते हैं कोर्ट को वारिस? हाँ या ना? मानते हैं कोर्ट को? अरे हम ही तो मानते हैं, ये लोग नहीं मानते। सुनिए, भाजपा वाले ना कोर्ट तो को अभी मानते कोर्ट हैं, का संविधान को इंटरिम मानते हैं ऑर्डर ये क्या लोग। है? कोर्ट ये का लोग को इंटरिम कुछ ऑर्डर समझ क्या में नहीं आता है। लोग फूकने को थूकना पूछिए बोलते क्या हैं, है इंटरिम फूकने ऑर्डर को बताइए। फूकना कोर्ट का बोलते हैं। ऑर्डर क्या क्या है करेंगे? इनका मानसिकता का क्या करेंगे? एक फिल्म स्टार, अरे सुनिए आप तो प्रदीप बस भाई, कितना एक क्रिएट फिल्म करना स्टार चाहते हैं, फ्यूनरल में कितना? जाता है, आयत वारिस पढ़ के डिबेट कर रहे हैं आप फूकना डिबेट से। फूका। अरे इनको फूकने में नहीं समझ पड़ता है, घूम रहे हैं, फूकने में अब समझ घुमा में रहे आता हैं। है। डिबेट किस डिबेट चीज़ कर में रहे हैं समझ आता है वारिस, आप लोग को? अरे डिबेट कर रहे हैं। आप संविधान को नहीं मानते आप लोग? मेरे ख्याल से आप आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा संविधान, रहे हैं। अरे जवाब तो कि आपके आप पास नहीं कार में है, क्यों इसीलिए जाते हैं? आपको उस बीच में जमाने बोलने में की तो आदत है। चाहते अगर आपके पास तर्क और जवाब होते तो आप बीच बीच में नहीं बोलती। के पास कार थी। नहीं, मैं आपके बाद गालिमा भेजूंगा। थे या पैदल वो जाते आपको ये थे? भी सिखाएंगे कि आप डिबेट मैंने कैसा तो देखा करना। ही आपको रेत में जब एक घूमते आदमी हुए। बोल रहा हो तो कैसा खामोश है, ये भी आपको तालीम दी खुद तो कार जाएगी। में घूमेंगे और चाहते हैं बच्चियां जो हैं, आप चाहते हैं वही आपको ये भी तालीम दी जाएगी। और आपको इंटरिम ऑर्डर पता नहीं है। अभी आप क्या मेरी कह रहे हैं? मर्जी, दुनिया भर की मैंने बातें कहा कर ना, रहे हैं। मेरी हाँ। मर्जी। मैं चाहे ऊंट पे घूमूं, मैं चाहे देख प्लेन लीजिए, में जाऊं,
मैं चाहे समुद्र में शिप में वारिस, जाऊं, मैं मेरा चाहे सीधा गाड़ी में सवाल जाऊं, है, मेरी मर्जी। मैं कह रहा हूँ शाजिया जी, मेरी वारिस मर्जी। वारिस 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 फ्रीडम ऑफ वारिस 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 फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं, फ्रीडम ऑफ वारिस, चॉइस खलास बात नहीं, Freedom of वारिस choice के आगे शाजिया वारिस एलवी नहीं जा सकती। वारिस मेरी बात संविधान सुनिए। के आगे नहीं जा सकती। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, हाँ, फिर पर क्यों जब कह रहे हैं 14 पहले आर्टिकल की हिजाब बात आती है, इसके अंदर सुप्रीम है। कोर्ट के क्यों 3 करवाइए? जजमेंट्स हैं, जजमेंट जिनने ये कोर्ट किया, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम 9 कोर्ट को जज का छोड़िए, जजमेंट कर्नाटका है। हाई कोर्ट के खत्म हो गया। मैं आप जैसे लोगों से डील कर रही हूँ। हिजाब क्यों सुप्रीम कोर्ट को छोड़ू? अरे- एक मिनट कर्नाटका की हाई कोर्ट इंडियन बड़ी है या ऑर्डर को सुप्रीम क्यों कोर्ट बड़ा है? ये तो जरा जवाब दो प्रदीप भाई। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। कौन से सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटका की आप बात कर रहे हो हाई कोर्ट की? हाई कोर्ट से बड़ा सुप्रीम कोर्ट है। एक अब ये भी सेकंड, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपको भी सुप्रीम सिखाने कोर्ट के लिए के और भेजना सुप्रीम पड़ेगा। कोर्ट ने शाजिया नहीं वारिस, सबकी देखिए आप चीज़ जो अफोर्ड बात नहीं कर सही कर रहे हैं वो है, पर फैक्चुअली आप रॉन्ग एक जगह पे। शाजिया, सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया था, सुप्रीम कोर्ट कैसा ने बोला wrong हम है? इंटरवीन नहीं करेंगे। मतलब वारिस, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इंटरवीन नहीं करेंगे, मतलब जो कर्नाटका हाई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर है वो माना जाएगा। और सुप्रीम कर्नाटका कोर्ट हाई ने कोर्ट का कहा, इंटरिम wrong, ऑर्डर wrong, कहता है wrong, ना wrong, सैफरन झूठ क्यों बोल शॉल रहे हो? ना झूठ हिजाब। क्यों बोल रहे हो? आप बात सुप्रीम मानिए, कोर्ट ने वोट कहा, बैंक पहले के लिए मत कर्नाटका इसको करिए। हाई कोर्ट को शाजिया, decide कर लेने दो, उसके बाद हम अभी decide के लिए करेंगे। गलत और झूठ, अरे आपको क्या इंटरप्रिटेशन मालूम है प्रदीप भाई? ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले कर्नाटका हाई कोर्ट इसके बारे में फैसला कर दे, तो उसके बाद हम कर्नाटका हाई इंटरफेयर कोर्ट का ऑर्डर करेंगे। क्या है? उसके बाद हम सुनवाई करेंगे। कर्नाटका हाई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर क्या है? एक कोर्ट में अगर मैटर पेंडिंग है वहां पे फैसला आ जाए, तो सुप्रीम फिर कोर्ट जब में मैटर जाएंगे। पेंडिंग है तो अरे फिर सुप्रीम आप कोर्ट क्यों में जाएंगे ना, जब उसके बाद मैटर में पेंडिंग है जाएंगे तो ना। इंटरिम ऑर्डर को फॉलो करेंगे ना आप? जब मैटर पेंडिंग है तो Allowed इंटरिम ऑर्डर को जा follow- सकते हैं जा सकते हैं। अरे शाजिया, प्रदीप भाई, कानून शाजिया है, जी, संविधान वारिस जी, आज है, वारिस जी, है, आज आप- हमारे आप देश में। थोड़- हाँ, वो बात अलग है कि एक मिनिस्टर का बेटा कॉन्स्पिरेसी रचता है, अपने शाजिया। घर में बैठकर थार गाड़ी लेकर जाता है, देखिए, हमारे किसानों मेरे को ख्याल से प्री प्लान प्रदीप से जी मर्डर जो कर आपके देता दर्शक हैं है वो और जमानत समझ पे आ गए हैं कि जाता मेरे है। सवालों वो बात का अलग जवाब है। नहीं दे पा बहरहाल रहे उसके हैं। लिए भी देखेंगे। और सच की कोर्ट आवाज शाजिया। जो के है दरवाजे वो पे लोगों कोर्ट तक में जा हमको रही यकीन है। है। इसीलिए मेरे भाई वारिस जो हैं बेचारे इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, जवाब देते बन नहीं रहा है। इसलिए दुनिया भर की बातें और वाक्य हम उनको याद आ रहे हैं, सुप्रीम क्योंकि हम इनको संविधान- जवाब नहीं आ रहे हैं। दुनिया भर हम के संविधान दे को रहे मानते हैं, हैं, क्योंकि संविधान के वाकई दायरे में में पहली रहकर बार अपनी बात इन्होंने करते किसी ने हैं। इनको मेरे जो है ना फंडामेंटल राइट का कोई आड़े उल्लंघन हाथ नहीं दे कर दिया है। सकता। और मेरे अंदर की जो है कॉन्स्टिट्यूशन ना, को देखिए, स्कूल में जाने से देखिए, सस्पेंड नहीं मैंने होता, ऐसा- स्कूल में भी मैं सस्पेंड एक कॉन्स्टिट्यूशन मुसलमान चलेगा, औरत होने कॉलेज के में भी नाते चलेगा, मैंने हिजाब बर्दाश्त पहनेंगे किया है और मैंने इंशाअल्लाह सारी ताला। दलीलें सुनी देश हैं। की प्रधानमंत्री तो भी मैं बनेंगे लड़ी हूँ हमारी इससे बहनें, प्रदीप भाई प्रदीप इंशाअल्लाह ताला। तुम तो मेरे देश का छोटे नाम भाई रोशन की तरह से करेगी हो, पूरी मैं लड़ी दुनिया हूँ में। उससे। हमारी मैं बेटियां ऐसी हमारी सुन्नी बहनें घर हिजाब में पहनकर मुसलमान इंशाअल्लाह घर में ताला। पली बड़ी हूँ, तो एक बहुत सामाजिक दबाव होता है हमारी जिसे लोग बेटियां इकरार हमारी समझते बहनें हैं। हिजाब तो पहनकर ये देश का है, नाम तो रोशन करेगी पूरी दुनिया में हाँ, इंशाअल्लाह नहीं, वैसे ताला। भी करेंगी। देखते हिजाब के रहना, बगैर भी करेंगी, शाजिया एलवी हिजाब को के शर्माना बगैर भी कर पड़ेगा सकती हैं कि वो। हिजाबी लड़की इतनी और आगे आप भी कैसे बढ़ करेंगे, गई। आप भी हिजाब शाजिया एलवी पहनेंगे आएगी आपके और आप नेशन भी- में, आप भी माफी उनको मांगेगी पहनेंगे। फिर और माफी मेरे मांगेगी भाई कि मैंने आज हिजाब से का कार अगेंस्ट क्यों नहीं किया। घूमेंगे, शाजिया पाकिस्तान में घूमेंगे तो पहनेंगे मेरे वारिस भाई और असदुद्दीन ओवैसी, और रेगिस्तान में घूमेंगे ठीक वैसे ही जब इस्लाम मेरी आया था मर्जी। ठीक वैसे ही। मैं तो और कहा ना, ऊँटों मैं में चाहे घूमेंगे, कोट आज से पहनूं, वो मैं लोग चाहे कार का जैकेट खून पहनूं, का मैं इस्तेमाल चाहे कोट करेंगे। पहनूं, मैं चाहे क्योंकि नहीं जब नहीं, इस्लाम मेरी आया मर्जी वहां तक जहां तक संविधान। चॉइस वारिस, मेरी मर्जी वहां तक जहां तक मर्जी। संविधान। तो संविधान के आज ऊपर से मेरी वो मर्जी लोग नहीं। और उनके सारे लोग संविधान को मानते हुए सब 19B पढ़िए। संविधान के दायरे में रहकर सब सिर्फ करूंगा। और सिर्फ टोप पहनेंगे और पढ़ लिया। हेड स्कार्फ पहनेंगे। ये रहा, ये रहा, और ये रहा, जैसे ये रहा। अरबी लोग घूमते ये थे ना रहा। और अभी संविधान घूमते 19B हैं भी आपको बद्दुओं पढ़ की के तरह, सुनाता हूं। वैसे ही 25 घूमेंगे। वन जरा बहुत पढ़िए, अच्छे लगेंगे 25 वारिस भाई। अरे इनका आवाज वारिस बंद भाई करो, बहुत कुछ भी अच्छे बोल रही हो, लगेंगे उनको आप। समझ में नहीं आ रहा है मुबारक, क्या बहुत हो। अच्छे लगेंगे घर से आप। झगड़ा वगड़ा करके आई है लगता है शाजिया जी। नहीं, मैं तो बड़ी खुश मैंने हूँ घर से झगड़ा वारिस भाई, मैं तो करके आई, आज आप क्या बोल रही हैं, आप मैं अपने तो होश बहुत- हवास में। संविधान कॉफी का पियो, अनुच्छेद कॉफी पियो। 25 से लेकर पानी पियो, 28 पानी ये पियो, कहता पानी है, पियो, शाजिया जी और वारिस आप जी, अनाप शनाप मैं पकड़ जाते रही है, जाते आज कुछ भी। संविधान पढ़ देता हूँ वारिस जी के लिए। अनुच्छेद 25 में हर किसी को किसी भी धर्म का पालन मैं करने भी का, पढ़ूंगा। मानने का अधिकार है, उसका प्रचार प्रसार और प्रवचन करने का भी अधिकार है। हालांकि बहुत अच्छा किया यह आपने। स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है वारिस भाई, स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि इस काम से पब्लिक हेल्थ, नैतिकता या फिर कोई भी पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी लॉ एंड ऑर्डर बाधक होता है, तब सरकार इस पर रोक लगा सकती ऑल है। पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू ये कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है। फ्रीली टू प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट पब्लिक रिलीजन। ऑर्डर सुन दिस इज लीजिए, आर्टिकल बहुत जरूरी 25 है। नॉट सुप्रीम। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। Yes। और अभी आप क्या कह रहे हालांकि थे? पूर्ण नहीं है। मुसलमान महिला को आने नहीं दिया। वो क्या है पब्लिक ऑर्डर? क्या वो कह क्या रहे थे नेशनल आप? सिक्योरिटी It's का
डेफिनेटली हिजाब पहनने से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हुआ, हिजाब पहनने से वायलेंस हो गया, हिजाब पहनने से कोई लोग वायलेंस आ गया, नहीं शाजिया
शाजिया जी और वारिस जी, शाजिया जी और वारिस जी, इस वक्त मैं आपको बता दूं ये देश की नंबर 1 डिबेट बन चुकी है। वारिस जी और शाजिया जी ऊपर, ये नेशनल ट्रेंड हो गया है। मैं कह रहा हूं वारिस जी, आर्टिकल 14 पर विश्वास करिए और कर्नाटका हाईकोर्ट का जब ऑर्डर होगा तब वापस से आप दोनों को लेके आऊंगा। मैं आप दोनों को वापस से लेके आऊंगा। आप दोनों मेरे साथ जुड़े इस फायरी डिबेट के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद वारिस और बहुत बहुत धन्यवाद शाजिया जी। दोस्तों, इस वक्त देखिए देश कैसे शाजिया और वारिस की डिबेट पर रिएक्ट कर रहा हूं। तुरंत हम लौट लड़ेगा जनता का मुकदमा। दोस्तों, मेरे साथ इस लीगल डिबेट के अंदर महमूद पराचा जी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और अमन सिन्हा जी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जुड़ रहे हैं। आप दोनों को अपनी दलील रखने के लिए मैं 1-1 मिनट का समय दूंगा और अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर 10 सेकंड से ज्यादा बोलेगा तो एक के ऑडियो को कम कर दूंगा इस 10 मिनट के फेस ऑफ में। मैं महमूद पराचा जी आपके पास आना चाहता हूं। महमूद पराचा जी, मैं लीगली सिंपल बात करता हूं कि कर्नाटका हाईकोर्ट का इंटरिम ऑर्डर है कि भले सैफरन शॉल हो गया, भले कोई भी हेडस्कार्फ हो गया, कोई भी स्कूल में नहीं पहना जाएगा। तो इस संबंध के अंदर जब आप देखते हैं कि कर्नाटका हाईकोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता है, कई पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम हिजाब, जब अगर हमारे लिए हिजाब ज्यादा जरूरी है, अगर हिजाब पहन के इजाजत नहीं दी जाएगी तो हम स्कूल नहीं आएंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कर्नाटका हाईकोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन नहीं है, इंटरिम ऑर्डर का? महमूद जी। नहीं, ये वॉयलेशन नहीं है। अगर आपको एक बात आपको समझनी चाहिए, कर्नाटका की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, वो बुनियादी तौर पे उनके लीडर्स कह भी रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। ये संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र लाने के लिए ही वो महिलाओं को, देखिए, और महिलाओं को हिंदू राष्ट्र में और मनुस्मृति के हिसाब से एजुकेशन का अधिकार नहीं है। अब जो आरएसएस और बीजेपी है उसकी हर जो है कार्रवाई होती है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए होती है और उसकी पहली कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ होती है। तो बुनियादी तौर पे एक ये इलीगल ऑर्डर पास किया है कर्नाटक की गवर्नमेंट ने और सबसे पहला हमला मुस्लिम महिलाओं के ऊपर है, उनको एजुकेशन से रोकने के लिए। उसके बाद बाकी सारी महिलाओं के ऊपर होगा और उसके बाद SC ST OBC को एजुकेशन से दूर किया जाएगा। यही मनुस्मृति है। बुनियादी तौर पे इसको हाईकोर्ट की जजमेंट ना देख के आपको देखना चाहिए सरकार ने क्या ऑर्डर पास किया है। मैं हाईकोर्ट के जजमेंट को देखूंगा क्योंकि हाईकोर्ट की जजमेंट की बात करूंगा। आपने एक अजम्पशन और एक प्रिजम्पशन की बात की है। मैं अमन सिन्हा जी आपके पास आना चाहता हूं। अपने जूम को नहीं किया मैंने। आप एक सेकंड, आप बोले, जब आपकी जब बारी आएगी तब आप मुझे काउंटर करिएगा। महमूद पराचा जी, देखिए, मैंने आपको डिबेट के रूल्स की, जब आपकी बारी आएगी आप मुझे भी काउंटर कर सकते हैं। लेट्स हैव फेयर। फिर आपके बीच में बोला जाएगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अमन सिन्हा जी, अनुच्छेद 25 को मैं पढ़ना चाहता हूं जो कहता है कि संविधान के अंदर धर्म का पालन करने और मानने का सभी को अधिकार है, उसका प्रसार और प्रवचन करने का सभी को अधिकार है। हालांकि यह अधिकार और स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और ये हमने देखा है जब कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है तो उसको मैंडेटरी नहीं किया जा सकता। और किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने हिजाब या हेडस्कार्फ को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं घोषित किया है। तो फिर ये आर्ग्यूमेंट कैसे स्टैंड करता है महमूद पराचा का? अमन सिन्हा जी, 1 मिनट। प्रदीप जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट रेज किया है। देखिए, आर्टिकल 19(2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, संपूर्ण नहीं होता है अपने अंदर, और स्टेट को लिबर्टी है कि इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड इन इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उसमें इंपोज किए जा सकते हैं। ये आर्टिकल 19(2) कहता है हर एक मौलिक अधिकार को, हर एक फंडामेंटल राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं। और कोर्ट ने समय समय पे कहा है कि जहां पे इंडिविजुअल राइट और इंस्टीट्यूशनल राइट के बीच में होड़ होगी, वहां पे इंस्टीट्यूशनल राइट, इंडिविजुअल राइट हैज टू गिव वे टू इंस्टीट्यूशनल राइट। और ये कि कहीं पे हिजाब के ऊपर कहीं बैन भी नहीं लगा है। ये तो जब कोई किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए जाता है, किसी प्रोफेशन में या किसी जगह का अपना एक यूनिफॉर्म कोड है, जब कोई भी उस इंस्टीट्यूशन में एंट्री करता है, कोई डॉक्टर, कोई लॉयर, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यूनिफॉर्म पहनने की, वो जब उसने अपना एडमिशन कराया तो उसी समय उसने वो एक्नॉलेज किया है, एक वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसके बाद उसको अबाइड करना होगा। और वैसे सुप्रीम कोर्ट ने फातिमा तस्नीम के जजमेंट में, फातिमा तस्नीम वर्सेस केरला जो मैटर है, उसमें ये स्पेसिफिक प्ली ली गई कि हिजाब पहनना हमारा मौलिक अधिकार है और हम हिजाब पहन के हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, वहां एग्जाम देंगे।
और उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस तरह का कोई मौलिक अधिकार मैं इसी पॉइंट पे अमन सिन्हा जी, मैं इसी पॉइंट पे महमूद पराचा जी आपसे जानना चाहता हूं। देखिए मैं अभी पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट पे नहीं आ रहा हूं, मैं लीगल आर्ग्यूमेंट पे आ रहा हूं। यू आर आल्सो सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा। मुझे बताइए महमूद पराचा जी दो चीज। पहली चीज, क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं कि पहले हिजाब फिर किताब? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, मतलब ये कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो अगर किसी को लगता है कि वो हिजाब पहने बगैर शिक्षा नहीं ले सकता तो वो जाके जिस तरीके से मिशनरी स्कूल से उसी तरीके से माइनॉरिटी स्कूल्स में पढ़ सकता है। पर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एक कॉमन ड्रेस कोड होता था और होता है, और वो स्कूल का रूल है। अगर कोई दूसरे स्कूल में हिजाब अलाउड है तो उसमें जा सकता है। आप इसको एक थ्रेट टू माइनॉरिटी कैसे बना रहे हैं महमूद पराचा? अब आप पॉलिटिकल सवाल पूछ के लीगल जवाब चाहते हैं, पर मैं दोनों का ही जवाब दूंगा। पहली बात तो यह है कि फंडामेंटल राइट एजुकेशन है और स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हर एक व्यक्ति को उसको एजुकेशन दिलाए। जो यूनिफॉर्म एक जैसी पहनने की जो रिस्ट्रिक्शन है वो पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर या नेशनल सिक्योरिटी से कनेक्टेड नहीं है। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट जो है एजुकेशन का वो ओवरराइड करेगा। अमन जी रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए। अमन जी रुक जाइए। अमन जी मैं आऊंगा आपके पास। अमन जी आइए, बोलिए। जरूर बोलिए। नहीं, आप मेरे प्लीज डू नॉट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। बुनियादी मुद्दे। हाँ अमन जी, यू कैन कम इन when you are। एक सेकंड अमन जी। I'm not doing that। अमन जी, you can rebut him when you come। बोलिए महमूद जी, you can rebut whatever he says। Go ahead महमूद जी। Now, this is the legal argument, and it is a mischief which the state government is undertaking through its schools, and that mischief has to be taken, and it is clear because आप देखेंगे कि भगवा एक तरह के शॉल पहन के जो एक जगह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, so it is a criminal offense। तो it has to be seen, इसी तरीके से देखा जाना चाहिए। ये क्रिमिनल ऑफेंस है टू प्रिवेंट, रोकने के लिए मुस्लिम महिलाओं को एजुकेशन से, जिसमें स्कूल की अथॉरिटीज और आरएसएस के कार्डर्स इन्वॉल्व हैं। ये है बुनियादी बात। एंड माय फ्रेंड शुड आंसर दिस कि फंडामेंटल राइट एजुकेशन ज्यादा ऊपर है, एक जैसी यूनिफॉर्म पहनना ज्यादा ऊपर है। इसके बारे में मेरे मित्र बताएं, अब लेकिन लीगल बताएं बेसिकली। लेकिन पॉलिटिकल जवाब इसका यही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं को, सभी महिलाओं को एजुकेशन से दूर रखना है, एक तरीके से या दूसरे तरीके से। महमूद जी ठीक है। अमन जी दो बात। पहली बात, अगर मैं इस आर्ग्यूमेंट को आगे ले जाता हूं तो अगर मान लीजिए कि मुस्लिम महिला हिजाब पहनकर, मुस्लिम लड़की हिजाब पहनकर जा रही है स्कूल के अंदर और कह रही है कि हिजाब जब तक नहीं होगी तो शिक्षा नहीं जाएगी, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हिंदू लड़कियां जाके शॉल पहन के आ रही है तो उसको कम्युनल और क्रिमिनल के एंगल से महमूद पराचा क्यों देख रहे हैं? मैं कह रहा हूं भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, स्कूल की यूनिफॉर्म पहने, उसमें क्या डिफरेंशिएशन, उसमें क्या डिस्क्रिमिनेशन? अमन सिन्हा के और लोग नहीं पहन के जा सकते, मैंने कब कहा है? ये मिस्चीफ मत कीजिए, एजुकेशन अपनी एडिटोरियल पॉलिसी के तहत मिस्चीफ मत कीजिए। अमन सिन्हा तो मत कीजिए बिल्कुल। अमन सिन्हा तो मैंने मना नहीं किया है। हालांकि आप कोई कई भी महिला तथ्यात्मक साड़ी पहन के जाए, शलवार कमीज पहन के जाए, ऐसा है कि कौन से स्कूल में साड़ी सलवार कमीज होता है? अमन सिन्हा पहली बात तो ये है, अभी पता नहीं क्यों ये हमारे मित्र कह रहे थे कि कोई भगवा शॉल पहनेगा तो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ? कहां पे, कौन सी आईपीसी की किस अनुच्छेद के अंदर? मैं बताता हूं। तो इस तरह की बेबुनियाद बातों का कोई तर्क, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। दूसरी बात ये कि इस कंट्रोवर्सी को कई बार एग्जामिन किया जा चुका है और कोर्ट ने, आप कोई खुद स्वयं वहां पे सरकार जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, पर आप कहेंगे कि नहीं साहब हम एजुकेशन लेंगे नहीं, तो इसमें जो है ये किसका ओमिशन है? और जैसा मैंने अभी बताया और जैसा आप भी कह रहे थे कि कोई भी जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी जगह तालीम हासिल करने जा रहे हैं, आप एजुकेशन हासिल करने जा रहे हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एजिस में काम करने जा रहे हैं, अगर वहां का जो भी डिसिप्लिन है आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ में, आप बाहर जाके आपको जो भी करना है उसको करिए, कानून आपको नहीं रोक रहा है। पर जहां पे जिस जगह का जो डिसिप्लिन है उसको अगर आप वहां पे चाहते हैं कि वहां पे शिक्षा पाएं और आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वहां का डिसिप्लिन तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तीसरी ये बात, ये इतने बड़े इस्लामिक स्कॉलर बन रहे हैं, ये बता दें कि कुरान की किस आयत में लिखा है कि दिस इज अ इसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस?
इट इज अ इसेंशियल प्रैक्टिस विच इज इंटीग्रल टू फॉलोइंग ऑफ इस्लाम। आप यहां पे बैठ के मुस्लिम महिलाओं को रोकने का काम कर रहे हैं आप लोग, ताकि वो एजुकेशन ना ले पाए। उनके राह में और 10 रोड़े आप लगा रहे हैं कि आप इस तरह रूढ़िवादी हो जाइए, ऐसे हो जाइए, नहीं तो आप एजुकेशन मत लीजिए। आप उनको लोगों को रोकना चाह रहे हैं। मुझे एक और आप चीज इल्जाम बताइए, लगा मैं रहे हैं, सीरियसली वो महमूद लोग पराचा आपको जी आपसे education- जानना चाहता वो हूं। education अमन सिन्हा जी, करा मैं रहे भी हैं। इनसे यही सरकार जान रहा हूं इस आपकी वक्त, education मैं दी, इससे उनके यही ऊपर आप जानने की इल्जाम लगा कोशिश रहे कर रहा हूं। अमन जी, अगर आप अमन इतने बड़े समर्थक हैं तो आप कहिए कि हाँ, जो भी हमारी बहनें हैं, अमन जी, मैं वहाँ अब पे आप दोनों पढ़ाई को- करते हैं, वो जैसे जाए वैसे जाके आप दोनों को अपने क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट दूंगा। मेरे को एक चीज बता दीजिए, आप महमूद पराचा, कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को घोषित किया गया, मुझे बताइए। और ये कहता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ही है, जब होती है तभी वो आर्टिकल 14 के कॉन्सेप्ट के ऊपर ओवर रूल होती है, अदरवाइज इट हैज रिस्ट्रिक्शंस। बताइए मुझे, कहां कौन से जजमेंट में कहा है कि वेयरिंग हिजाब इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस? बोलिए महमूद जी। मैंने ये कब कहा है कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, इसलिए मैं डिफेंड कर रहा हूं इसे। आप मेरी देखिए, ये जो आप बात करते हैं, पहले मैं अमन जी रुक जाइए, अमन जी रुक जाइए, आप आइए 30 सेकंड में आइए। महमूद जी रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से बोलिए महमूद जी। ये एक इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस है, वो क्या ड्रेस पहनना चाहता है। अगर वो अश्लील ड्रेस नहीं है तो मैं ये कह रहा हूं, मैं रिलीजियस प्रैक्टिस की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप महिलाओं को रोक रहे हैं क्योंकि उनको आप एजुकेशन नहीं देने चाहते। मैंने कब कहा है कि ये रिलीजियस प्रैक्टिस है और कोई जजमेंट है इस बारे में? मैं जा ही नहीं रहा हूं उस पर, दैट्स नॉट माय आर्ग्यूमेंट। जहां तक ये क्रिमिनल एक्टिविटी का सवाल है, एक जैसी शॉल बांट के कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत हमला कराना एक महिला पे या मुस्लिम महिलाओं पे जो कि एजुकेशन लेने जा रही है। 30 सेकंड मेरे पास आखिरी डिबेट के, ठीक है महमूद पराचा। अमन सिन्हा जी, 30 सेकंड। अगर इसको आर्गुमेंट को एक्सटेंशन करूं तो कभी यूनिफॉर्म करके कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। मेरे पास 30 सेकंड है, बस 30 सेकंड। अमन सिन्हा 30 सेकंड। प्रैक्टिस नहीं है तो आप क्यों उनको कंपेल कर रहे हैं? और आप रोक रहे हैं या और कोई रोक रहा है? इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है तो क्या जरूरी है उसको पहनना? अगर नहीं है तो आपके खुद के अपने शब्दों में और अर्थों में जो डिसिप्लिन है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, उसको सभी को फॉलो करना चाहिए। और ये क्या आप बार बार भगवा शॉल की बात और क्रिमिनल ऑफेंस की बात कर रहे हैं? किस प्रोविजन ऑफ लॉ में? कोई हिजाब पहने तो वो ये मैं डिबेट को, अमन जी और महमूद पराचा जी, ये बहुत अच्छी डिबेट चल रही है इस वक्त, पर मेरे पास समय की पाबंदी है। महमूद पराचा जी और अमन जी, कर्नाटका हाईकोर्ट का ऑर्डर आने वाला, इंटरिम ऑर्डर यही कहता है कि आपको यूनिफॉर्म पहननी है। मेरे साथ आप सभी इस मुकदमे के अंदर जुड़े दोस्तों, मैं पूरा का पूरा मुकदमा संविधान के हिसाब से कर रहा हूं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस नंबर 1 शो में। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।